2-3 minutes. We will start soon now. So before we start, I was just want to repeat again that please do not write your names or good morning messages in chat box, please. I'm requesting everyone, सबको request कर रहा है अपना नाम मत लिखिए chat box में. साई के कोच हो या कोई भी हो या any participants, please do not write your names in the chat box or good morning messages in the chat box. सभी प्लेस बैठे हैं, थोड़ा सा उठे, हाथ पैर हिला ले, जस्ट नॉर्मल स्ट्रेचिंग करते रहो. स्टार्ट विद द प्राणायाम. इसे सूर्य नमस्कार से शुरू करेंगे. Orders from Sai headquarters, please. Good morning, all officers, respected coaches. Please get up, all boys, girls. Please get up. Athletes. Don't be sit. आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो एक स्पेशल कैरेक्टर ओलंपियन मंजीत सिंह, जो क्लास हो रहा है ये खेलो इंडिया ई पाठशाला क्लास. जितना जो लॉकडाउन में बैठा हुआ है सभी को फायदा हो रहा है. बहुत कुछ रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, फीडबैक मिल रहा है. जो साई से रिलेटेड नहीं है उनको भी बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत कॉल्स आ रहे हैं. मुझे भी ये जो ये इससे क्लास हुआ शुरू हो गया, हमारे लिए बहुत फायदा हो गया करके बोल के. आज जो इस क्लास के ऊपर जो मंजीत साहब जो 2 ओलंपिक्स पार्टिसिपेशन किया हुआ है, कुछ नया पार्टी है जो रोइंग से रिलेटेड नहीं, उनको पता भी नहीं. ऐसे एक स्पेशल कैरेक्टर है. मंजीत साहब इस क्लास के बारे में कुछ बता दीजिए सर. वेलकम मंजीत साहब. Thank you, sir. Good morning to all. Respected coaches, Dronacharya Wadi, National Chief Coach Ismail Beg sir, Dronacharya Wadi Josh Saab, Arjuna Wadi Olympian Inderpal Singh Saab, Olympian PT Polas Saab, Arjuna Wadi सभी कमर साहब, सबका मैं वेलकम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम में सभी को हमें ट्रेनिंग देने का अच्छा एक हमारे को मौका मिला है. और आप ध्यान से ये ट्रेनिंग करिए. जैसे कि लॉकडाउन के दौरान हम सभी घर पे बैठे थे और हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, और अभी साई और आरएफए की तरफ से जो ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसमें हम अपना फिजिकल फिटनेस अच्छा रख सकते हैं. तो आप ध्यान से ये ट्रेनिंग करिए. जैसे कि कुछ स्टेटों के बच्चे हैं जिन्होंने ये सब प्रैक्टिस प्रोग्राम नहीं किया है, उनके लिए बहुत फायदा है इसके लिए. और दिल से ये प्रोग्राम कीजिए ताकि आने वाले टाइम में जब आप रोइंग करेंगे प्रैक्टिस में आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आपको अच्छा एक मौका है कि आप इसको अच्छे से ध्यान से सीखिए, दिल लगा के करिए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू मंजीत साहब. मैं सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अपना नाम मत लिखिए इसमें चैट बॉक्स में. ये साई से एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, क्योंकि अपने जो अपना नाम जो कुछ गुड मॉर्निंग मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज लिखते वक्त जो अगर उसके असली किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो हमको समझ नहीं आएगा कहाँ गया करके. क्वेश्चन वगैरह देख नहीं पा रहे, प्लीज डोंट राइट एनी ग्रीटिंग्स या गुड मॉर्निंग मैसेज, ऐसा कुछ नहीं लिखना बस प्लीज. आज का क्लास से जो सूर्य नमस्कार, योगा, जो स्ट्रेचिंग के बारे में और मस्कुलर एंड जनरल एंडोन सर्क्यूट ट्रेनिंग के बारे में जो कुछ इस्माइल साहब बता देगा, वो सेम ट्रेनिंग रहेगा. ऑलरेडी आप लोगों को बोल रखा है, वो हम करके कल से इंस्ट्रक्शन है. जो आज का क्लास के लिए मैं वेलकम करता हूँ द्रोणाचार्य अवार्डी नेशनल चीफ कोच इस्माइल साहब. वेलकम इस्माइल साहब. Good morning, all officials, coaches, players, participants कर रहे हैं, and host. Welcome to e-Pathshala. Are you today, Prod? Yes sir, audible sir. Okay, here. तो दिन से जूम का थोड़ा एनर्जी का प्रोग्राम किया, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा कम थे. वॉइस इज क्लियर फॉलो? यस क्लियर सर. फॉलो इज ओके वॉइस? क्लियर सर, आवाज आ रहा है. ऑडिबल सर. ओके, थोड़ा बताते रहना कि ये मेरे को समझ में नहीं आएगा. आज हम जैसे आपको कल बताया था कुछ आइटम्स रेडी करने के लिए, होपफुली यू विल बी रेडी. टुडे विल स्टार्ट विद सम सूर्य नमस्कार टू ऑल एक्सरसाइज. कल भी किया था योगा मास्टर ने. हम योगा एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने वो 12 एक्सरसाइज के वो हम स्ट्रेचिंग के दौर पे हम नेशनल कैंप में करते पहले, क्योंकि मेन मकसद हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है, जो बॉडी
मसल्स है, जो जॉइंट्स है हमारे, जो स्ट्रेच करना। लेकिन आज का वर्कआउट में जो एक्सरसाइज है 2 मिनट करेंगे, 1 मिनट करेंगे ईच एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार के, उसमें किया भी एक होगा कल, लेकिन इसमें एक ब्रीथिंग का सिस्टम है, लेकिन हम 1 मिनट कर रहे हैं। ये कुछ एक्सरसाइज है ब्रीथ को लेना है, कुछ एक्सरसाइज को ब्रीथ को होल्ड करना है, कुछ एक्सरसाइज को ब्रीथ को बाहर निकालना है, जो सांस बाहर निकालना होता है। लेकिन हम 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है। रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू आप ब्रीथिंग, लेते रहो, छोड़ते रहो, इसको नॉर्मल करते रहो। जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका जो कंसंट्रेशन है उस एक्सरसाइज पे होना चाहिए। आपका मसल खींच रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, वहां का आपका कंसंट्रेशन होना। जो भी काम करते हैं आपका कंसंट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, हमने जो पहला एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार का प्राणायाम है, और हम मंदिर में जाके अपना भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हो जाते हैं, मन में कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन वो आपका कंसंट्रेशन है। आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं, कुछ तकलीफ है या कुछ होने के लिए, कुछ अच्छा के लिए मांगते रहते हैं, ये आपका कंसंट्रेशन है। लेकिन आज के जो एक्सरसाइज है हम जो कर रहे हैं, जो मन के साथ, माना और तन के साथ जो भी होना चाहिए, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बिल्कुल प्रेस होना चाहिए, ताकि जो ये मसल्स बिल्कुल टाइट है, इस तरह होना चाहिए। कैन स्टार्ट टुडे फर्स्ट एक्सरसाइज विद सूर्य नमस्कार। स्टार्ट विथ प्राणायाम, प्रेयर पोज बोलते हैं इसको। तो गिव द टाइमिंग 1 मिनट। हाँ, बताते रहना, 1 मिनट में चेंज करते। ओके ओके ओके, ready boys and girls, to start with me with my 2 colleagues and Balakrishna and Sunil. Ready, up. ये हाथ को अच्छी तरह प्रेस करते हैं और हमें फॉलो करते जाओ। बहुत सारा है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एक्सरसाइज है हंसता। हाथ को राइज करके मैं जितना जा सकते हैं पीछे को जाए, बैलेंस रखे बॉडी का, और सांस को लेते रहो, छोड़ते रहो, नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न रखे। थोड़ा बैठ जा सकते हैं, जितना जा सकता है उतना पीछे को जाओ। इसको राइज भी कहते, हस्ता उत्तासन। थर्ड एक्सरसाइज हस्ता पद्मासना, हैंड टू फुट पोज। पूरा नीचे आ जाएगा, बॉडी को, कमर को रिलैक्स करो, नीचे जाने की कोशिश करो, धीरे धीरे कमर को पुश करो, अपना फिंगर करने दो। अगर आपका हाथ नीचे लगता है तो वेरी गुड, स्लोली फील द प्रेशर। आपके रोइंग में बैक मसल काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल धीरे धीरे इस भाग को, हाथ को जितना कोशिश कर, सांस को नॉर्मल लेते जाए। नेक्स्ट विथ लेफ्ट लेग के साथ आगे,
अश्वस्तनो हालासना, हालासना इक्वेशन पड़ेगा बहुत। पीछे वाला लेग साइड, ये लेग सीधा 90 डिग्री, थोड़ा हल्का सा कमर डाउन, नॉर्मल पोर्शन ज्यादा। इसका नाम है अश्वासनो हालासना, इक्वेस्टेशन पोज मतलब घोड़ा। नेक्स्ट चेंज दंडासना। नेक्स्ट दंडासना, बिल्कुल कमर सीधा। दंडा का मतलब डंडा, लकड़ी, एक स्टिक जैसे है, बिल्कुल स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, बिल्कुल रखे एकदम सीधा, होल्ड करे बस। ब्रीथिंग नॉर्मल। इसको दंडासना बोलते हैं, स्टिक पोज जैसा लकड़ी है, स्टिक मतलब लकड़ी, डंडा, दंडासना। नेक्स्ट है अष्टांग नमस्कार। अपना पुशअप का पोजिशन है, कोशिश करो रखने की थोड़ी देर तक। अगर ज्यादा प्रॉब्लम तो बाद में लास्ट में थोड़ा सा घुटना को टच कर सकते हैं, लेकिन होल्ड बॉडी उधर ही। It's called Ashtanga Namaskara. This is salute with 8 pots, 8 points. Salute with 8 pots, 8 points. Ashtanga Namaskara. जिससे सोना नहीं, टच करके बॉडी। नेक्स्ट है भुजंग आसना। नीचे डाउन, बिल्कुल कमर नीचे छोड़। This called cobra pose. बिल्कुल कमर को रिलैक्स रखिए। ठीक है, रोइंग में कमर का क्या फिर रोल है, ये रिलैक्स। ब्रीथिंग नॉर्मल रखो, इन एंड आउट। For 1 minute. Next change, Parvatasana, जैसे बॉडी बिल्कुल इस शेप के होना चाहिए, वी शेप। और पर्वतासना, पर्वत मतलब माउंटेन, पहाड़। आपका बॉडी बिल्कुल पहाड़ जैसे। क्वेश्चन देखते जाइए किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं है लैपटॉप में देखना। अश्वासनो हालासना विद राइट लेग, जो पहले किया के साथ अभी हम करेंगे राइट लेग के साथ।
अभी पहले एक्सरसाइज अभी रिपीट होंगे, लेग चेंज होगा अभी बस। ये बिल्कुल 90 डिग्री का ध्यान रखें। फ्लेक्स टाइट concentration on this, the quadricep जो रखी है थाई मसल्स। कीर्ति पीछे वाला लेग स्ट्रेट करो। नेक्स्ट हस्त पद्मासना जो पहले किए थे, अगेन डाउन नीचे हाथ, टच विद टू, बिल्कुल रिलैक्स बॉडी बैंड। जो ऑलरेडी हमने ये एक्सरसाइज पहले कुछ इससे पहले वाला एक्सरसाइज, ये अभी आने वाले 4 एक्सरसाइज जो ही रिपीट होते हैं, मतलब जहां से शुरू किया वहां से जो फिनिश होता है, जो 12 एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार में। इट्स कॉल्ड हस्त पद्मा फुट पोज। नेक्स्ट हस्त उत्तासना जो पहले हम पोज किया था, बॉडी राइज, नेक्स्ट चेंज द लास्ट वन मीन्स जो पहले वाला एक्सरसाइज। ये जो भी एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार जो करते हैं, मैं पहले बोलना भूल गया, जो आपका फेस सूर्य की तरफ होना चाहिए, मीन्स जहाँ जिस तरफ से ईस्ट सूर्य निकलता है उस तरफ का आपका फेस होना जरूरी है। तो स्टॉप, रिलैक्स, फिनिश वाले एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 12 मिनट। ये हमारे 12 एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार के। ये एक्सरसाइज आप जब भी करेंगे आपका बॉडी स्टेट दूसरा टाइप के आपके डायनेमिक या दूसरा एक्टिव वार्म अप भी कभी कर चुके हो, ये भी वन पार्ट ऑफ द वार्म अप। आपका जो वर्कआउट बिल्कुल स्लो पेस से शुरू होता है, उसके लिए काफी फायदेमंद है ये सूर्य नमस्कार। ये योगा का पार्ट है, इससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, आपके मसल्स काफी स्ट्रेच होंगे। अगर इससे पहले आप जॉगिंग वगैरह करके आके एक्सरसाइज करते हैं, कि जॉगिंग से आपका बॉडी भी थोड़ा सा खुल जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज करने से वो आपको काफी हेल्पफुल होगा। इसके बाद जो बिफोर द वर्कआउट पानी में या ग्राउंड में जो वर्कआउट करते हो, जिस तरह का आपका सिटअप है, बैक एक्सरसाइज है, पुशअप है, ये भी उसके साथ इंक्लूड हो जाएंगे। देन जब जाके आपका पूरा वार्म अप खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपना वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। पार्ट है आज का वर्कआउट का सूर्य नमस्कार। देन गो टू द मेन पार्ट, मस्कुलर और जनरल दोनों मिला के कुछ एक्सरसाइज हम लेफ्ट एक्सरसाइज करेंगे। ईच एक्सरसाइज तकरीबन 1 मिनट टाइम नहीं लेंगे, हम रेपिटेशन के साथ करेंगे। पहले इससे हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे एक्सरसाइज के बारे में।
होपफुली आप कुछ वेट और ट्यूब और नहीं है, होपफुली विल बी रेडी एवरीबॉडी। फर्स्ट आई गो टू द डेमोन्स्ट्रेशन। इंद्रपाल पहले भी एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उसके बारे में। लास्ट वीकेंड में एक्सरसाइज, वही एक्सरसाइज कुछ नए एक्सरसाइज है विथ ये मस्कुलर करने का मेन मकसद फोर्स है। पहले एंड्योरेंस माना जाता था, पावर एंड्योरेंस उसमें कन्वर्ट हो चुका है। एंड्योरेंस हमें कई एर्गोमेंट कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, रोइंग कर रहे हो, इससे आपका एंड्योरेंस मिलता है। लेकिन पावर कहाँ से मिलता है? पावर इसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग की जरूरत है, चाहे वो लाइट वेट हो या हैवी वेट हो। पानी में भी होता है, जैसे हमने पेयर पेलिंग में करते हैं या रोइंग करते हैं, वो भी एक टाइप का पावर ट्रेनिंग है। हम एर्गोमीटर में भी पावर का हाई पावरफुल स्ट्रोक्स लगाते हैं, वो भी एक टाइप का पावर ट्रेनिंग है। आपको स्टैंड रनिंग या करेंगे आप, क्योंकि आपको उसमें रेसिस्टेंस रहता है। जहाँ भी ट्रेनिंग में जो रेसिस्टेंस रहता है वहाँ पे आपका पावर काफी प्रोड्यूस होता है। इस पावर करने का मेन मकसद है कि अपना मसल्स की क्वांटिटी को बढ़ाना है। मसल से आपका एनर्जी पॉकेट है, सोर्स है। तो जितने बढ़ेंगे जितना एनर्जी वहाँ पे आपका स्टोरेज होगा ग्लूकोज जर में, जब आपको एनर्जी मिलता रहेगा। जब आपके पास मसल से नहीं है, कुछ लोग तो बिल्कुल जैसे रहता है, उसके बाद कहाँ से दम आएगा? अब बोलते हैं ये मरे जैसे आदमी है, उसके बाद कैसे पावर आएगा? ये भी नहीं कि बिल्कुल फैटी मसल्स, वो भी नहीं। लीन बॉडी मसल्स इंपॉर्टेंट है, वो ये पावर ट्रेनिंग से हो तो उससे आपका मसल्स का लेंगे, आपका एनर्जी पॉकेट से, एनर्जी सोर्स आपका बॉडी के ज्यादा एनर्जी ज्यादा देर तक आपको वेट ट्रेनिंग करने का मेन मकसद यही है। इसलिए हमें दो हमने मस्कुलर करते हैं, इसमें भी वेट अलग अलग ये भी है, जैसे तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं खास करके हैवी वेट ट्रेनिंग। इवन जूनियर्स 18 से है और उनका बॉडी कैपेबल है, उनके लिए करते हैं। लेकिन बॉडी वेट के साथ मसल तकरीबन हमने भी है। अभी सवाल आता है सज्जू ने छोटे बच्चे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल हल्का सा, जो जैसे हमने सिंगल हैंड के लिए बता रहा था, आपको 5 किलो के बजाय एक लीटर का पानी का बॉटल 1 किलो का वजन से आप कर सकते हो। ये क्लियरली बताया था, बिल्कुल सज्जू ने से भी कर रहे कई लोग घरों में। मास्टर से पेरेंट्स एडवाइस है, जो इसके साथ कर रहे हैं वो आपका कैपेसिटी करे, बताया करके आपको 5 किलो 10 किलो उठाने का कोशिश ना करें। और पहला एक्सरसाइज रिदम स्क्वाट है, ये हम करेंगे 30 रेपिटेशन। एक्चुअली 1 मिनट का, ये सोच लो कि 1 मिनट का प्रोग्राम, एक्चुअली हमने 2-2 मिनट का 3 मिनट का होता है कि एक्सरसाइज। हमारे पास वक्त कम होने की वजह से एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे आपको करा रहे हैं। जब फ्यूचर में आपको अलग से भी आप यही एक्सरसाइज को और 1 या 2 सेट आप करने से कि आपका फिटनेस लेवल काफी बढ़ सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेनिंग 2 घंटे 3 घंटे हमें ई पाठशाला में हमको कराना बहुत मुश्किल है। जो भी कर रहे हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि आप भूले ना जाए, आप तरीका दिखा रहे हैं आपको कोच से सही पाठशाला के जरिए, ताकि इस चीज को आप अपनाएं और उसको जब फ्री टाइम रहता है यही चीज को आप दोबारा भी कर सकते हैं। इसलिए आज हमने जो 2 सेट करेंगे 1-1 मिनट का तकरीबन, लेकिन काउंट से कैसे करेंगे, तो आप हमको फॉलो करो, जो हमारा जो टाइमिंग है वो फॉलो करो। ये नहीं कि हम शुरू करेंगे आप मोबाइल को एडजस्ट करते रहेगा, हम 30 करेगा, इसलिए आप करना जरूरी है। और 15-20 सेकंड हमने थोड़ा सा वेट करेंगे दूसरा एक्सरसाइज के लिए, ताकि आप उसके साथ मिल सकें। प्लीज आप प्रॉपरली थोड़ा लॉन्ग व्यू में आपका मोबाइल सेट कर लें, ताकि जो हम कर रहे हैं आपको दिखते रहेगा, तो आपको हमें फॉलो करते रहो। 30 रेप इस स्क्वाट में पहले भी हम बता चुके हैं, जो नॉर्मल से 10-12 रेट इस स्क्वाट में, जो रोइंग का जैसे सेट कर रहे हैं 16-18-20 रेट, पानी में किक लगाया और स्लो आगे गया, वही करेंगे। लुक मी जो डेमोन्स्ट्रेशन है, अब सीधा नीचे और क्विक एंड डाउन, यहाँ पे आके और नीचे जाके आप स्लो डाउन, नीचे मैक्सिमम अप अप अप, और साइड से भी देखो, मतलब ऊपर क्विक आ रहा है, नीचे स्लो जा रहा है। ये हम करेंगे 30 रेपिटेशन। उसके बाद हमने सिटअप्स करेंगे, टोटल 30 सिटअप्स। 30 में 16 सिटअप्स करेंगे बॉडी साइड, जैसे हम स्कलिंग करते हैं। उसके बाद 7 सिटअप्स करेंगे स्ट्रोक साइड को, राइट साइड को।
7 करेंगे हमने लेफ्ट साइड को, वो वेट लेना। अभी एक सिंगल हैंड के लिए आपके वेट है आपके पास, वो नहीं हाँ। क्योंकि आपके कई लोग लेग राइस होते रहते हैं, आपको होल्ड करने के लिए कोई नहीं होगा वहां पे। जो पहला हाथ कोशिश करो पीछे बांधने, हाथ भी आ जाए इधर से डेमोन्स्ट्रेशन। जो पहले जो नीचे मैक्सिमम लेके जो स्कल जैसे पहला वाला करो, नीचे क्या ये करेंगे हमने 16। उसके बाद करेंगे हमने टर्न स्ट्रोक साइड 7, देन 7 करेंगे अपना बॉडी टर्न, बॉडी ट्विस्ट राइट साइड। पहले स्ट्राइट 16 करेंगे, देन 7 राइट साइड, 7 हमने लेफ्ट साइड करेंगे। जो वेट है जो इसको फोकस, आपके पास एक वेट है, हो सकता है आपको उसको पैर के पास रख सकते हो, नहीं तो ऐसी जगह पे आप पैर फंसा सकते हो, तो बेहतर है क्योंकि आपको बॉडी थोड़ा सा वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, हैंड्स लेग राइस ना हो, इसके लिए आसन रहेगा। उसके बाद पुशअप, नॉर्मल पुशअप से ये हमने करेंगे 20 रेपिटेशन। थोड़ा स्लोली रिदम के साथ करो, जो भी काम कर रहे हैं गुड रिदम के साथ। गर्ल्स हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो करने में, जब आप 10 करके उसके बाद आपने नी को नीचे टच कर ले, जितना कर सकते आप पुशअप करो। जब हो नहीं पा रहा, बॉयज और गर्ल्स नी टच करें, अपर बॉडी वेट के साथ कर सकते हैं, ये नी टच करके ये करेंगे हमने 20। देन फोर्थ एक्सरसाइज है 6। जब आप चेयर का एक्सरसाइज करते हैं इसलिए बोला था, जब भी जहां भी आप काम कर रहे हो कोई दीवार होना जरूरी है, और पीछे आप लगा लो, ये आपका 90 डिग्री होना जरूरी है, ये फ्लैट होना चाहिए, ये सही से आपका बिल्कुल फ्लैट। हाथ ऐसा रख सकते हैं, हाथ नीचे छोड़ दो, ताकि ये अपना थाई के जो मसल्स है जिसके ऊपर आपका लोड आना चाहिए। ये हमने 1 मिनट के लिए करेंगे। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज आएगा सिंगल हैंड पुल। आपके पास डंबल वेट तो आपके पास नहीं होगा, इसलिए कल हम बताया था, आप ये चेस्ट को थाई के साथ क्लोज करो, हाथ नीचे रखे जिससे चेयर के साथ, उसके बाद पूरा डाउन नीचे आप। कल हमने बताया था कुछ ब्रिक्स का बना लो या ऑयल कैन, इधर से ना, इससे कल बताया था आपके पास 5 किलो या 10 किलो का वेट के मुताबिक ऑयल कैन रख ले। ये वेट के साथ आपने, वेट आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल खाली भर के रखे एक्टिंग करेगा कोई फायदा नहीं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये 15 करेंगे, ईच हैंड 15 करने के बाद दूसरे हैंड से 15 करेंगे। नेक्स्ट चेस्ट अप होल्ड, हाथ निकाल, ये 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। चेस्ट अप होल्ड, ओके, ये 1 मिनट होल्ड करेंगे। देन अपराइट रो, ये रॉड ले लो, ये मेरे को अपराइट रो नॉर्मली आप वेट के साथ किया जाता है, क्योंकि हमारे पास अभी वेट पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो वेट हमने इसको लिया था पूरा ऊपर तक जैसा है ना, अपना चिन मुंह तक, अपना चिन तक आना चाहिए वेट, डाउन क्विक अप डाउन, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपका स्ट्रॉन्ग फिनिश के लिए काफी काम आएगा, अपना शोल्डर, अपना ट्राइसेप बाइसेप्स के लिए। ये एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे हमने 25 रेपिटेशन करेंगे। तकरीबन 1 मिनट के अंदर आपका 25 रेपिटेशन आपका खत्म होना चाहिए। देन अब्डोमिनल होल्ड, हाँ, पंजा खींच के जो इसे अपना सिटअप के लिए बैठते हैं, अब्डोमिन थोड़ा सा नीचे, क्योंकि आपका ये अब्डोमिन मसल्स बिल्कुल टाइट होना चाहिए, ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफी काम आएगा। ये एक्सरसाइज करेंगे हमने 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट
जो आपके पास ट्यूब या कोई रबर होगा, तो भी स्ट्रेच करने वाला कार्ड होगा, आप मैक्सिमम लेग सीधा रखो, मैक्सिमम एनर्जी पकड़ो और फिनिश पोजीशन में चल जाओ। फिर बॉडी स्विंग के साथ गो टू फिनिश। ये करेंगे हमने 25 रेपिटेशन। बी केयरफुल, जो एक्सरसाइज करते समय वो टूट के नहीं लगना चाहिए, अगर टूट गया तो आपको मुंह को लगेगा। बॉडी स्विंग के साथ जैसे आप फिनिश कर रहे हैं, जितना हो सकता आगे पकड़ो, उसको खींचो, पैर में अच्छी तरह फंसा के रखना, अगर स्लिप होगा तो आपको मुंह पे लगेगा। बी केयरफुल एक्सरसाइज आप करते, छोड़ना नहीं, नजदीक पकड़ो, नजदीक ध्यान से पकड़ के करना है। देन लास्ट एक्सरसाइज है सिंगल लेग स्क्वाट। जब आप जो बेंच पे आपका चेयर है, दूर रखो, जिस पंजे वहां पे टच करे और नीचे तक जाए अपना बॉडी वेट के साथ। इस लेग के साथ हमने करेंगे 15, एक रिदम के साथ। पैर ऐसे दूर मत रखो, नहीं होगा, सिर्फ पंजा टच करो चेयर के ऊपर, जो भी हाइट का प्लेस है वहां से करे, आपको पूरा नीचे जाए और आप अपना पूरा बॉडी वेट है, आपका वेट है, जो बॉडी वेट के साथ आप सिंगल लेग कर रहे हो। जो आपका एक्सरसाइज में हम वही मसल्स को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जो रोइंग में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ज्यादा काम आते हैं। जैसे लेग हो गया आपका बैक, अब्डोमिनल और शोल्डर, ये 10 एक्सरसाइज है। ओके, रेडी ऑल बॉयज गर्ल्स? 10 नहीं हो, काउंट करो। बी रेडी, प्रिपेयर फॉर द रिदम स्क्वाट। हाँ, 30 repetitions. Be ready all? Okay, ready? Start. चलो मैं भी साथ करता हूँ आपके साथ। Slow down and quick up. Slow down, up quick. रुकना नहीं, कहीं फिनिश में नहीं रुकना और कैच पे नहीं रुकना है, कहीं भी नहीं रुकना, कंटिन्यूटी रखो, फॉलो एवरीथिंग। काउंट करो 30। ललिता ऊपर रुकना नहीं है, जैसे ऊपर जा रही हो वहीं पे कंटिन्यू करो, स्टार्ट क्या आप जैसे डेमो दिया। हमारे 30 हो गए, अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमको टाइमिंग, आपके भी 30 हो जाएंगे। फिर भी आपको 5-2 सेकंड टाइम देंगे, 1-2 रेपिटेशन कम हो रहा तो आपको इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट सिट अप, बी प्रिपेयर फॉर द सिट अप। रेडी, स्टार्ट। पहले 16 स्ट्राइक, अपना स्टॉक ऊपर जो वेट रख सकते हो, आपको चाहिए तो सपोर्ट मिलेगा थोड़ा सा, या पैर कई जगह फंसा के से तो फंसा सकते हो। सिक्सटीन के बाद अपना राइट साइड को आ जाओ, चेंज करो उसका। अगर हमें हमारा टाइमिंग फॉलो करो तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, जोत exactly वांगू। आपको उतना होगा, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल काउंट करो। जोत वांगू, हाथ में छोड़ो, हाथ कान के पास रखो। फुल टर्न, बॉडी टर्न करो, जो राइट टर्न कर रहे हैं। 7 सीट अप टर्न करो बॉडी, जैसे आप स्ट्रोक सीट अप, स्ट्रोक ले तो बॉडी टर्न होगा। उसके बाद आप बोथ साइड को 7 रेपिटेशन, बॉडी टर्न, फुल टर्न बॉडी। बॉडी टर्न हमारे हो गए।
होपफुली आप सभी हमें फॉलो कर रहे हो, टाइमिंग सेट कर रहे हो ताकि आपका रेपिटेशन हमारे साथ मैच कर रहा है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज पुशअप, 20 पुशअप। कोशिश करें पूरे पूरे सीधा करें, स्लो करो, यानी कि 30 सेकंड में 20 करके नहीं, शुड बी गो स्लोली रिदम के साथ। रेडी, स्टार्ट। बॉडी बिल्कुल घुटना टाइट रखो, बॉडी सीधा, जैसे हमने दंडासन किया था सूर्य नमस्कार में, बॉडी उसी तरह होना चाहिए, बिल्कुल बॉडी आपका पैरेलल सीधा। ज्यादातर कुछ लोग अगर कर नहीं पा रहे हैं उसके बाद टच द नी, ओनली बॉडी के साथ कर। राजू सर, जो अभी तुम कर रहे थे उसमें बाजू सीधा नहीं हो रहा था, बाजू सीधा करना है पूरा। यस, रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज चेयर। प्रिपेयर फॉर द चेयर। इस एक्सरसाइज में अपना सांस नॉर्मल रखो, इन एंड आउट। रेडी, पोजिशन रेडी, अप। 1 minute टाइम देना। अलग ओके ना। ये चेयर जैसे होना चाहिए, बिल्कुल लेग साइड एकदम फ्लैट। ट्वेंटी सेकेंड मोर। अप, रिलैक्स, थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स, थाई रिलैक्स, फील रिलैक्स बॉडी। नेक्स्ट प्रिपेयर फॉर द सिंगल हैंड पुल। बॉडी डाउन रखो, अपना थाई अच्छे से अपना थाई के साथ टच हो जाएगा। हैंड टाइट, ईच हैंड 15 रेपिटेशंस। रेडी, अप, पूरा ऊपर खींचो, डाउन, पिक अप एंड स्लो डाउन, पिक अप एंड स्लो डाउन, पूरा का पूरा खींचो, नीचे जान रहा। आफ्टर 15 काउंट करो, उसके बाद चेंज द हैंड। चलेगा, पूरा हाथ ऊपर खींचो, नीचे जान हाथ, पूरा नीचे जान हाथ, डाउन। हाँ, डालो ऊपर खींचो हाथ। अभी भी कुछ बच्चे ना खैर रखा है ना हाथ में कुछ है, हमने एडवांस में बता चुका है कि प्रिपेयर कर लो। ओबेजन इंचियान देवी फ्रॉम मणिपुर, जो अपना खाली हाथ से कर रही है। नेक्स्ट चेन, चेस्ट अप होल्ड, पोजिशन रेडी, रेडी, अप,
ऐसे हम बात पड़ेगा कैसे अरे आप मैं से बोर्ड पर उठाओ। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपराइट रो ऐसे रास्ते करो नेक्स्ट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका जो भी वेट आपने बनाया था उसको ले लो आप अपराइट के लिए और ध्यान रखिए ये आपका ऊपर तक आना जरूरी है 25 repetitions okay ready position ready up पूरा ऊपर तक आप स्लो डाउन पिक अप इतना चिल तक आने दो वेट्स को continue 25 repetitions count yourself अगर आपका 25 रेपिटेशन आता हो नीचे ड्रॉप द वेट नीचे रखो आराम से नेक्स्ट एक्सरसाइज abdominal होल्ड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज ले जाओ अपना मैट पे नीचे पंजा खींच के 1 मिनट रेडी अप ये मसल बिल्कुल आपका टाइट होना जरूरी है abdomen मसल रोइंग में abdominal काफी मायने रखता है काफी इंपॉर्टेंट है इस मसल को भी हमने काफी स्ट्रांग करना जरूरी है Hold your hand with chest. Now 15 seconds अमृता काफी हाइट बैठा है नीचे बैठो जस्ट हल्का सा अमृता गो डाउन पीछे चलो आप काफी ऊंचा बैठ रहे हो सिर्फ इतना इतना बैठना है कुछ लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं इज नॉट राइट ये पोजीशन है जब तक यहाँ पे लोड आएगा एक्टिंग मत करो बॉयज गर्ल नेक्स्ट रो विद ट्यूब जो भी आपके पास ट्यूब है इलास्टिक का जो कॉर्ड है पैराबैंड अगर आपके पास बिल्कुल फ्लेक्सिबल है उसको डबल कर सकते हो ताकि थोड़ा सा लोड भी आना जरूरी है अपना पैर में फंसाओ नजदीक पकड़ो बॉडी बेंड करके पोजीशन चेक कर लो एक बार खींच के फिनिश तक सही आ रहा क्या जैसे आपका रोइंग स्ट्रोक जैसी है ग्रिप सही पकड़ना हाथ में लगा के और थोड़ा नजदीक पकड़ रेडी 25 रेपिटेशंस रो विद द ट्यूब कार्ड अप आगे रीच बॉडी अगर हाथ बेंड हो सकता है तो पीछे की खींचो ध्यान से रखिएगा पैर से स्लिप नहीं होना चाहिए मुंह पे आग लगेगा बी केयरफुल
अभी लोग कई लोग अभी भी सेटअप नहीं हो रहा है। आप कंटिन्यू रखो 25 रेपिटेशन, उसके बाद में अगला एक्सरसाइज में जाएंगे। अभी तक कुछ लोग सेटअप ही हो रहा है। खींचो मैक्सिमम खींचो पीछे को। निधि जब आगे जा रहे हो गर्दन नीचे नहीं सामने देख के जाओ, जैसे अर्गोमीटर पे जाते हैं। निधि यस। अरुणा हाथ पीछे जाना दो, एल्बो पीछे जाना दो, बिल्कुल सामने मत रखो, पीछे जाना दो अरुणा। फॉलो चेक करो, हम 25 रेपिटेशन होने के बाद नेक्स्ट चेंज करेंगे। कई लोग अभी भी सेटअप ही कर रहे हैं। लेट देम फिनिश एवरीबॉडी 25 रेपिटेशन। आहोना एल्बो जब पीछे जाना दो, आहोना सामने रुका हुआ है, सेम रोइंग मोशन। फॉलो बोलना, नेक्स्ट एक्सरसाइज कब करना है, खत्म होने के बाद करें। यस सब ओवर। Okay, can you go for the next exercise? Last exercise, the first exercise में सिंगल लेग स्क्वाट, राइट से लेग से 15, लेफ्ट लेग से 15। थोड़ा दूर खड़ो, सिर्फ पंजा रखे। हाइट भी इम्पोर्टेंट है सर, हाइट होना जरूरी है। और बॉडी वेट के साथ नीचे तक जाएगा, बैलेंस के साथ, बैलेंस भी चाहिए बॉडी का। ओके रेडी, स्टार्ट 15, स्लोली डाउन, फुल डाउन नीचे, एक रिदम के साथ। अगर बैलेंस नहीं आता आपका दीवार के साइड में खड़ के भी ले कर सकते हो, दीवार का सपोर्ट लेके। ये हबो जिन चांद देवी, आई थिंक सी फ्रॉम मणिपुर। तुम्हारे घर पे शेर भी नहीं क्या मेरी लक्ष्मी, उनको बताया करो। दो दिन से बता रहे आपको जो चीज की जरूरत पर जिसको अरेंज करने की। चेंज द लेग। अगर आपके 15 काउंट खत्म हो गया, अगर नहीं खत्म हो तो फर्स्ट आप खत्म करो 15 रेपिटेशन। रेडी आप। क्योंकि सिंगल लेग कोई बड़ा बेंच पे है कि करते हैं, नॉर्मल इस तरह नहीं होता है, क्योंकि अभी हम पॉसिबल नहीं है। चेयरों पे खड़ के बैलेंस करना है, चेयर टूट जाएगा, गिरने का चांसेस रहता है। और बड़ा बेंच पे रह के सिंगल लेग करे तो काफी इफेक्टिव रहेगा। अभी इसको थोड़ा सा हम अल्टरनेटिव कुछ पॉसिबल करके घर में इस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज नॉट ए परफेक्टली सिंगल लेग। अगर आपके पास काफी कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है लेग में, आप जमीन पे रह के भी कर सकते हो। लेग नीचे फोल्ड करके आप पूरा नीचे तक जा सकते हैं। हम करते थे रोइंग में, अभी तो उम्र हो गया, हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम नीचे तक जाएगा, लेग बेंड करके उठ सकते हैं हम। जब हम रोइंग करते थे जमीन पे हम सिंगल लेग करते थे। 1 सेट कंप्लीट विद 2-3 मिनट रेस्ट, पानी पियो, बॉडी रिलैक्स। उसके बाद दूसरा सेट हमने शुरू करेंगे। रिलैक्स फॉर द 2 मिनट। कुछ ऐसे नहीं कमेंट्स जो पहला सेट में कुछ सुधार। नहीं सर क्लियर। अभी भी जो ये ट्रेनिंग का बीच में भी कुछ एथलेट्स का मोबाइल से मैसेज आ रहा है गुड मॉर्निंग वगैरह। जो ट्रेनिंग के बीच में, ट्रेनिंग में कॉन्सेंट्रेशन रखो, बीच में मोबाइल का ऊपर ऑपरेट करने के लिए मत जाओ, क्योंकि सब ये ट्रेनिंग का जो ट्रेनिंग चल रहा है उसका बीच में गुड मॉर्निंग मैसेज आ रहा है। अच्छा पार्टिसिपेंट भी काफी कम है, 146 दिखा रहा है पार्टिसिपेंट।
हाँ सर। कम होते जा रहे परसेंट। Okay, ready boys, girls? Just ready for the second set. Squat, rhythm squat same 30 repetitions. पहले बार अच्छी कर लिया था, मालूम हो गया आपको, इस बार बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इंडिविजुअल काउंट करो 30, रुकने के बाद हम दूसरा एक्सरसाइज। रेडी, स्टार्ट, अप। क्विक अप एंड स्लो डाउन। इसमें आप फील कर सकते हैं यहाँ पे काफी लोड आता है इस एक्सरसाइज के ऊपर अपना लेग्स पे। नॉर्मल स्क्वाट में रिलैक्स रहता है, लेकिन इस टाइप में क्या काफी लोड आता है आपका। अगर 5 मिनट भी आप कर पाएंगे विदाउट जैसे भी ऊपर स्टॉप नहीं करना और नीचे स्लो जाना है। सीट जाना नीचे, जैसे रोइंग कर रहा है सीट जाना चाहिए। सीट कई लोग नहीं जा रहा है, नीचे स्लो ऊपर फास्ट। सीट नहीं जा रहा है, सीट जाना नीचे, जैसे रोइंग में जा रहा है सीट इधर, यहाँ पे जाना चाहिए। इट्स नॉट राइट, ये भी ऐसा कर रहे हैं नहीं, सीट भी जाना चाहिए, जैसे रोइंग कर रहा है आप पूरा नीचे। नेक्स्ट सिट अप, रेडी। मेहताब कंटिन्यू करो, मेहताब कंटिन्यू करो। क्वेश्चन रेडी, सिट अप, स्ट्रिक्टली रेडी बॉयज गर्ल्स। रेडी, स्टार्ट। 16 साइड, 16 रेपिटेशन साइड बॉडी विद रिदम के साथ। ललिता स्टार्ट हो चुका है। इस सेट में थोड़ा सा फास्ट भी चाहिए, अभी आपको पता चल जाएगा। बॉडी वार्म अप भी हो चुका है। सिर्फ हमने 1 मिनट कर रहे हैं, एक्चुअली हमने 3 मिनट करते हैं एक्सरसाइज। टाइम कम होने की वजह से हमको सिर्फ हमने 1 मिनट ले कर रहे हैं। कोशिश करो हाथ पीछे रखे। चेंज टू राइट साइड, 7 रेपिटेशन। कम ऑन बॉयज गर्ल्स, डू क्विकली। जागृति, हाथ नहीं छोड़ना, हाथ सिर के पीछे रखना। Then change to left side, 7 repetition, 7 बार लेफ्ट साइड। बॉडी ट्विस्ट आगे आने के बाद यू कंप्लीट बॉयज गर्ल्स। Okay, next ready for the exercise. Push up, 20 push up. Try best ever full 20 repetition. If not possible, girls, touch the knee in the ground, use the upper body weight and do properly. Ready, start. Body tight. Full body. Just keep your hands below. स्लोली करो, ज्यादा जल्दी जल्दी करने की कोशिश मत करो। 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। थोड़ा देर होल्ड कर रहे तो आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। उसको सिर्फ रिपीटेशन कराना मकसद नहीं है, आपको 1 मिनट में भी करना है। थोड़ा सा बॉडी वेट की भी हाथ लोड पे लेते रहेगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो घुटने नीचे लगा के करो। गर्ल्स यू कैन टच द नी ऑन द ग्राउंड, डोंट स्टॉप। महालक्ष्मी सिर्फ पोस्ट बना के बैठा है। चेंज
chair exercise. Position ready? Up. Hmm? 30 seconds. उमा शंकर, हाथ साइड में रखो, हाथ साइड में रखो, बैक स्ट्रेट रखो। 5 seconds. Up. Next exercise, single hand. Prepare. 15 repetition each hand. Ready, start. Proper. अभी प्रोसेस फॉलो हो रहा है, दिक्कत है, इनके लिए मैंने एडवाइस है, जब भी एक ट्रेनिंग को प्लान करते हैं एक्सरसाइज को, जो अभी आज हमने लॉकडाउन में जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है उसी को हमने डिजाइन किया था, और कई एक्सरसाइज कर सकते हैं हमने बना के, लेकिन जब आप सीक्वेंस रखते हो एक चीज का ध्यान रखें, लेग का बैक से करते हो एक्सरसाइज, हैंड से करते हो, यानी कि बैक टू बैक वो नहीं होना चाहिए। साथ में हमने जो एक्सरसाइज है होल्डिंग के बीच में रखा था कि रिलैक्स हो जाए में, और लेग के बाद हैंड से, हैंड्स के बाद लेग, इस तरह का हमने प्लान किया। जब ये कहते हैं स्क्वाट, पुशअप्स के बाद आर्म्स को हो गया, अपराइट हो गया, बैक टू बैक एक ही जैसे एक्सरसाइज का नहीं आना चाहिए। ये कोचेस की एडवाइस है, जब भी आप प्लान करते हो इस तरह थोड़ा सा अल्टरनेट करके प्लान। नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेस्ट अप एंड होल्ड। One minute के लिए रेडी, अप। पैर दोनों मिला के पीछे पंजा। अविनाश, बैक का एक्सरसाइज है। Ten seconds. Up. Next exercise, upright. Row. Prepare for the next exercise. Ready, start.
Up. कंटिन्यू करो। Next abdominal hold. Ready to start? Ready? Up. Just like 20% बड़े ऊपर बैठना नहीं आ जाएगा। पंजे खींचो। कपीस पीछे जाओ थोड़ा, नीचे जाओ नीचे। कपीस थोड़ा यहाँ पे होल्ड करो। So, down, relax. Exercise. Roll with the tube. The rubber band. The elastic cord. Repeat. 25 repetitions. Ready, start. कोशिश करो हाथ भी पीछे तक जाने के लिए कोशिश करो। You count yourself. अपना खुद का काउंट करो 25 रेपिटेशन। Last exercise, single leg squat, prepare. Ready, start. लोड स्टैंडिंग लेग वाला मैं देखने दे रहा हूं, यानी कि जो चेयर पे रखा है उसके ऊपर लोड डालना था, सिर्फ और सिर्फ ऊपर रखेगा, सिर्फ खींचने की कोशिश मत।
कपीस आगे वाला पैर बिल्कुल सीधा रखो। 20 seconds. काउंट 15 होगा तो चेंज करें। कोशिश करो नीचे तक जाने का। आज के 2 सेट हमारे खत्म हो चुके हैं। थोड़ा पानी पी लो। Let's go for the stretching exercise, cool down exercise. जो आज हमने 10 एक्सरसाइज किया था 1 मिनट का तकरीबन किया है। इससे डेमोन्स्ट्रेशन है आपका दोबारा आपको ध्यान देना चाहता हूँ। ये हमको कम से कम 2 मिनट, उसके बाद अगर कैपेबल के बाद 3 मिनट्स ही होना चाहिए और 2 से 3 सेट करें तो थोड़ा इफेक्टिव होता है नॉर्मल किसी भी टीम को प्लेयर्स के लिए। और वक्त कम होने की वजह से हमने सिर्फ 2 सेट किया और 1 मिनट का तकरीबन हमने टाइम लिया है। Relax leg. Okay, followers can start with the cool down. Followers. Yes sir, करिए स्टार्ट। Yes sir, प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं साहब। नहीं बच्चे पानी पी के रेडी हुए नहीं। ये रेडी हो गए सर। ओके सभी स्टार्ट करो। रोलिंग स्टार्ट, रोलिंग। Okay, side roll. So normal rolling again. तो नेक्स्ट लेग साथ एकदम 15 फीट के सीधा, ऐसा लगता है कि आप शोल्डर पे खड़े हो। रेडी अप, सीधा रखो बॉडी। जो आपका ब्रेथ सर्कुलेशन पाया से नीचे सिर तक आना चाहिए। होल्ड फॉर 30 सेकेंड। Slowly side to side.
आगे पीछे, slowly cycling, slowly, reverse उल्टा, साइड, स्लोली पीछे ले जाके टच करो तो नीचे, स्लोली अप, स्लो ग्राउंड डाउन, नीचे धीरे धीरे आना चाहिए, एकदम अच्छे को पैर को स्लो डाउन, रिलैक्स, फिर टर्न, हाथ अपना इसमें चिन के साथ रखो, सिंगल लेग राइज, पूरा राइट लेग अप 6 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड, फिर अप, पंजा खींच के चेंज ग्राउंड से ऊपर, डाउन, लेफ्ट लेग अप, down, again repeat, right leg up, down, left leg up, हम 2 बार कर रहे हैं सेम एक्सरसाइज, डाउन, रिलैक्स, अब दोनों लेग एक साथ उठाएंगे, पंजा मिला के, ओनली लेग 6 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड, रेडी, अप, chin down, only leg, down, ready, up, once again, down, relax, नेक्स्ट लेग और चिन, हाथ एक साथ, दोनों बॉडी आप, रेडी, हाथ आगे, रेडी, अप,
Down. और एक बार once again ready. Up. Down. Relax. Next exercise, elbow close. Just hold for 30 seconds. कमर नीचे दबाओ, हल्का सा चिनार. और सामने देख के करो इस एक्सरसाइज को, दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है. Relax. Same position. Cobra position is same exercise, थोड़ा सा advance. Ready? Up slowly up. हाथ सीधा रखने की कोशिश करो, आगे रखो. बैक दबाओ नीचे को. फील करो बैक में लोड. इस पोजीशन कम से कम 1 मिनट होना चाहिए. Slow down. आराम से नीचे डाउन. Relax. Turn. Just rolling start. Next exercise. One leg side, अपना right leg fold करो. बॉडी ऊपर से लेग्स पकड़े आगे. जितना जा सकते नीचे जाओ. Back. In the leg. पसीना के घुटने तक जा डाउन होना जरूरी है.
Relax. दोनों लेग स्ट्राइक, दोनों लेग के साथ एक साथ। Relax. Next exercise, close the leg. बटरफ्लाई बोलते हैं इसको, पार्ट ऑफ योगा। और अपना कोनियन सो नीचे दबाओ, कोशिश करो अपना घुटना मैक्सिमम दोनों पैर नीचे चले। प्रेस, मैंने में इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ठीक से करने के लिए, नहीं आपको कोशिश करोगे नीचे, ये पूरा नीचे नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ कर रहे हैं उनको देख सकते हैं आप, जब हम रोइंग कर सकते हैं तो अच्छा कर सकते हैं, अभी तो बूढ़े हो गए। कोनियों से नीचे दबाओ, एल्बो से नीचे दबाओ, प्रेस धीरे धीरे। ये फ्लेक्सिबिलिटी रोइंग में काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट करते हैं कम से कम 15 सेंटीमीटर का आपको मार्क है पास करना जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये एक्सरसाइज आप हर दिन करें तो आप इजीली विद इन 2 मंथ्स में आपका फ्लेक्सिबिलिटी 15 क्रॉस कर लेगा आराम से। फिर इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। चेंज, एक लेग तरह लाए, इधर से पकड़े यहाँ पे। Change the position, leg change. Change. Half bridge. लेग सीधा रखें। ये बैक पेन के लिए बहुत मायने रखता है एक्सरसाइज, और रिलैक्सेशन में कंपल्सरी होना जरूरी है। बैक रिलैक्स के लिए, बैक कंधे के लिए, तो जिसका बैक पेन वगैरह है इसके लिए काफी फायदेमंद है। बैक सीधा रखो, लेफ्ट साइड। Slow down.
ओके, रिलैक्स बॉयज गर्ल्स। ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिया था एक्सरसाइज का, इसको आप ज्यादा देर और ज्यादा रिपीटेशन करना चाहिए क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है उतना। सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन तौर पे कुछ कूल डाउन एक्सरसाइज बताया था। ये चीज आपको रिपीट 2-3 बार करने से कम आधा घंटा आपका कूल डाउन एक्सरसाइज हो जाएगा। आपका बॉडी जो भी थकावट था आपका जो वर्कआउट के साथ, वो काफी रिलैक्स हो सकता है। आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगा। आपका जो मेन प्रोग्राम है आज सूर्य नमस्कार में वही है। हम कूल डाउन में भी तकरीबन कुछ एक्सरसाइज हम योगा के भी किया था, बेशक नाम से ना जानते हो लेकिन वो हमें रोइंग के लिए काफी फायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच। वो टू पॉलोस। पॉलोस इंद्रपाल। इस्माइल साहब, थैंक यू वेरी मच। आज का जो आपने इतना अच्छा से डिजाइन करके और इतने अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन दे के और सारी एक्सरसाइज खुद डेमोन्स्ट्रेशन दे के पूरा वार्म अप साथ में करके और कूल डाउन भी पूरा साथ में कंप्लीट करके दिखाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। और घर पर रह करके एक किस प्रकार से मतलब हम अपना जो इक्विपमेंट है जिसको इम्प्रोवाइज इक्विपमेंट बोलते हैं वो करके आपने किस तरह उसका इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ मस्कुलर इंडोरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए आपने सबको रास्ता दिखाया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। हमारे को भी आज बहुत सा देखने में मजा आया क्योंकि मैक्सिमम एक्सरसाइज आपने साथ में की है और कुछ शर्म भी आया कि शायद अभी भी आपका जो फिटनेस लेवल है हमारे से बहुत ज्यादा है। नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है कि जो फ्लेक्सिबल थे मेरे को फॉलो मत करो क्योंकि उतना फ्लेक्सिबल नहीं पड़ी, हम काफी बुढ़े हो चुके हैं। कोई नहीं, इतना बहुत है सर आज के लिए। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। ओके, वेलकम। अवेलेबल कंडीशन में इम्प्रोवाइज इक्विपमेंट के साथ इस बार से बहुत कुछ ट्रेनिंग कराया। मीन्स ऐसा वाला एक जगह पे फंस गया तो भी हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस कंडीशन आप साहब ने करके दिखाया, ये स्पेशली साहब साथ साथ करके दिखाया। बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू इस्माइल साहब। वेलकम। मैं अभी एनपीएन से कोच द्रोणाचार्य जोशा को वेलकम करता हूँ क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस और आगे जो बच्चा अभी कम हो रहा है उसी को कुछ जो इंस्ट्रक्शंस कोचेस के लिए भी दे सकते हैं। जोशा वेलकम। गुड मॉर्निंग यार। आज भाई साहब ने जो एक्सरसाइज बताया मस्कुलर और इंडोरेंस का साथ में जो एक्सरसाइज बताया, क्योंकि बच्चों को अभी पता चल गया क्योंकि हमारे पास क्या अवेलेबल मटेरियल है उसमें इम्प्रूव करके क्या ट्रेनिंग करना, क्या स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना करके भाई साहब ने जो पूरा दिखाया और बच्चों को भी बताया, साथ साथ में किया भी है। और अभी 54 एज में शायद चल रहे होंगे भाई साहब, तो भी कर रहा है उनका साथ में अच्छा है। और भाई साहब थैंक यू फॉर द बच्चों का ऐसे कार्रवाई करके दिखाने में। और साथ साथ मैं भी अभी सोचता हूँ पुराना फिटनेस लेवल, तो अभी मैं भी सोचता रोई करने का टाइम और जो कैसे किया उस तरह से कमजोर नहीं है, बट अभी भी वही स्किल दिखा रहा है। तो बच्चों को भी अभी समझ में आया, तो मैं भी यही सोचा अभी नेक्स्ट जो भी इंडोरेंस करेगा उसके साथ में थोड़ा पावर को भी इंक्लूडिंग करके जो भी इंडोरेंस कर रहा है तो भी बच्चों को थोड़ा फायदा भी होगा। इस तरह इम्प्रूव मटेरियल्स के साथ करने से भी अच्छा होगा करके बोल रहे हैं भाई साहब। थैंक यू। लगता है अगला हफ्ता जोशा का प्रोग्राम मिलेगा हमको। थैंक यू जोशा। अपना उम्र के ध्यान रखो, फिटनेस रखो, जोश में आके अपना खराब नहीं करना। थैंक यू जोशा। अभी मैं मेल करता हूँ साई एनसीओ कोच चैतन्य कुमार। चैतन्य कुमार सर। विश्व सर चैतन्य कुमार को थोड़ा इनम्यूट कर दीजिए सर। हेलो। ऑडिबल सर। हाँ सुनाई दे रहा है सर? सर दे रहा है सर। हाँ, रेस्पेक्टेड इस्माइल सर, एक्चुअली सर यहाँ कैमरा थोड़ा खराब है मेरा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो सर रेस्पेक्टेड जोश सर और जो भी कोचेस हैं सारे और जितने भी प्लेयर्स हैं सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और इस्माइल सर अभी भी इस उम्र में सर इतना फिट हैं सर और इतना अच्छा आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं सर, डेमो दे रहे हैं, तो इसके लिए देख के भी बहुत अच्छा लगता है सर।
और इतना इंस्पायर करते हैं सर आप, और इतनी अच्छे तरीके से कर रहे हैं सब कुछ, तो इट इज वेरी गुड सर, और थैंक यू सो मच सर। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी हमारे साथ मौजूद है पंजाब रॉयल टीम कोच विपिन सर। मैं वेलकम करता हूँ विपिन कंबोज सर। Good morning to all respected national coaches, Ismail sir, all Sai coaches, and good morning to RFI family. सर कोविड-19 के चलते जो लास्ट 2-3 मंथ से महीने से जो बच्चे जो साई स्पोर्ट्स के थे या जो एसोसिएशन के बच्चे थे वो घर में बैठे थे, तो उनका काफी लॉस हो रहा था। तो आरएफआई उसको ध्यान में रखते साहब जो ये चीज की है, जो ये ऑनलाइन रोइंग स्टार्ट की है, जो मस्कुलर एंडोरेंस आज सर ने करवाई एक्सरसाइज, तो इसमें बच्चों को सीखने को काफी कुछ मिला है, क्योंकि घर में बैठे बच्चे बोर हो रहे थे तो उनका काफी लॉस हो रहा था। तो सर ने जो आज ये चीज बताई है, घर में बैठे किस किस चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घर में वेस्टेज पड़ी है, जैसे वो सर ने एक डिब्बा, तेल वाला डिब्बा बनाया या थैला जो बनाया, जो हम यूज कर सकते हैं और बच्चे उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या बच्चों का जो आने वाले टाइम में जब भी दोबारा स्टार्ट होगा, जब भी इंस्टीट्यूट स्टार्ट होंगे या साइंस सेंटर स्टार्ट होंगे, तो बच्चों को जो है काफी कुछ और सीखने को मिलेगा। उसके बाद तो बच्चों को जो उनका पार्ट रह गया था, जो आज सीख रहे हैं वो ऑनलाइन से, वो बच्चे काफी कवर कर जाएंगे, तो उससे बच्चों का लॉस नहीं होगा। तो आज का जो सेशन था इस्माइल सर का, बहुत ही अच्छा सेशन था। उस दिन इंद्रपाल साहब ने सेशन लिया, वो भी बहुत अच्छा सेशन था। आज मस्कुलर एंडोरेंस एक्सरसाइज करवाई है सर ने, क्योंकि मस्कुलर एंडोरेंस एक्सरसाइज जो हमें रोइंग में बहुत जरूरी है। एंडोरेंस तो आती है, जो मस्कुलर एक्टिविटीज हैं उससे जो हमारी पावर बढ़ती है, तो वो बहुत जरूरी है। तो लास्ट में मैं सर 2 लाइनें बताऊंगा, कुछ शेर है, नहाकर लिबास तो हर इंसान बदलता है, नहाकर लिबास तो हर इंसान बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है इतिहास वही बदलता है। थैंक यू ऑल, थैंक यू आरएफ, थैंक यू विपिन सर। अभी मैं इन्वाइट करता हूँ अर्जुनावाड़ी सजी सर, जो इस क्लास के ऊपर और कुछ जो पार्टिसिपेंट्स कम आ रहे हैं उसी के ऊपर कुछ सजेशंस एडवाइसेस। सजी सर। Good morning to all. Thank you, Ismail sir, for a good session. जैसे हमने जो अवेलेबल मॉडलिटी से अवेलेबल इक्विपमेंट या जो भी चीज अवेलेबल है उससे हम एक इम्प्रोवाइज्ड तरीके से एक प्रोग्राम बनाने के लिए और भी बहुत सारे इसके साथ कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में पौलो सर से हमने डिस्कशन यही किया था, जो रेसिस्टेंट ट्रेनिंग अगर फ्यूचर में करना है तो मैं एक बार बताया था 1 लीटर का वाटर बोतल, 2 लीटर वाटर बोतल हमने डिस्कशन भी किया था। एक अच्छे तरीके फ्यूचर में कहीं भी आप लोग या तो उधर प्रैक्टिस करने के लिए, अभी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ में जो पार्टिसिपेंट्स है उनका कोई जरूरी नहीं है 100% वीडियो ऑन करना है। मेरे ख्याल से वीडियो ऑन करने के लिए बोलने की वजह से कई लोग भागे ले रहे, तो वीडियो जिसको हो सकता है वो रखो। जो बाकी लोग अगर आपको उधर का सराउंडिंग में कुछ आप लोग दिखाना नहीं चाहता है, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू, मेरा सजेशन है। तो वीडियो ऑफ करके भी आप ट्रेनिंग करना है तो कर सकते, फॉलो करके। फिर बाकी अच्छी तरह से शुरू से लेके लास्ट तक तो हमने आगे तो अभी कई जगह से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहे, तो हम एक्चुअली हम टाइम लिमिट के अंदर हम फिनिश किया तो अच्छा रहेगा लोग। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ज्यादा नहीं था, फिर भी 8 बजे तक तो हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। इन फ्यूचर हम यही कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हर जगह पे यही जोर लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस का। तो फिर सेकेंड मेरा एक एडवाइस है, एक सजेशन है। ओके, हमने
एक स्ट्रेंथ एंड्योरेंस या एंड्योरेंस पार्ट के लिए साइड से हम देखेगा तो ओके, रोइंग के लिए हम और लोड चाहिए 100%, मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक्चुअली ये साई का एम खाली वो नहीं है, इसका इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना। हमने ओवरलोड दिया तो इम्यूनिटी सिस्टम डिक्रीज होता है, ये हमारा हम सोचने वाली बात है। इस सिस्टम को भी डेवलप करना है, ये दोनों हमने दिल में रखते हुए ट्रेनिंग लेना है। तो हार्ड प्रोग्राम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट साई का एम में एक ही है, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना है, उनका जो स्टैंडर्ड को डाउन होने नहीं देना, बस यही है। धन्यवाद all coaches and participants. Thank you very much. थैंक यू सही सर। अभी मैं जो ये जितना यहाँ पर पार्टिसिपेट और कोच से सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना सभी प्लेयर्स को ये जो इसमें लेके आई है, सभी को ट्रेनिंग करके अभी सही सर ने जैसे बताया, इसे इम्यूनिटी सिस्टम को भी, अभी वो जो कोविड का कंडीशन बहुत खराब हो रहा है इंडिया में भी, सभी कुछ ट्रेनिंग करके अपना फिजिकल फिटनेस सही रखने से हमारे लिए अच्छा है। वो जो कोविड का कंडीशन है तो फिजिकल और रहने से अच्छा है। सभी को अपना प्लेयर्स को और प्लेयर्स अपना फ्रेंड्स को सभी को लेके आना है। ये जो प्रोग्राम देख के कुछ ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो में आने से अगर आप लोग कुछ गलती कर रहे हो तो हम उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ कोचेस भी साथ में हैं। अगर बिल्कुल मुझे देखना नहीं, ऐसे वाला वीडियो ऑफ करके रख के ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग करने में मैक्सिमम ध्यान रखना है। कल का जो सेशन के बारे में कुछ इंटरव्यू के एक बंद कर सकता हूँ, इंद्रवाल साहब। थैंक यू। कल के जो हमारा वर्कआउट है उसके लिए हमारे को थोड़ा इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहले जो वार्म अप में हम कल स्कीपिंग रोप यूज करेंगे, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज थेराबैंड के साथ, और उसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो बम्बू स्टिक के साथ। कोई फिट के आसपास में कोई स्टिक होना चाहिए, बम्बू का हो या किसी भी तरह का हो। तो ये 3 आइटम कल आपके पास सभी के पास होना चाहिए, स्कीपिंग रोप और थेराबैंड जैसे कि आज एक एक्सरसाइज इस्माइल साहब ने भी कराया था, कोई साइकिल ट्यूब है या कोई इलास्टिक रबड़ है वो यूज कर सकते हैं। और एक लास्ट में जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो बम्बू स्टिक के साथ। सभी के पास कोई स्ट्रेट जैसे वुडन का कोई पीस है राउंड, कोई ऐसा ना हो कि कोई पट्टी हो और वो एक साइड से काटे, वो नहीं, राउंड बम्बू। तो 5 to 6 फीट का रखना, के लिए ये इक्विपमेंट है वो अरेंज करिए। यस पॉल सर। ओके, थैंक यू सर। स्पेशली इंद्रवाल इस्माइल साहब को थैंक्स बोल रहा हूँ आज का स्पेशल क्लास के लिए। थैंक यू टू ऑल। आज का क्लास यहाँ पर खत्म, कल सुबह दोबारा मिलेंगे। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू ऑल सर, थैंक यू सर।